से आप लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में। तो व्हाट इज़ द सेल? सेल क्या होता है? सेल जो होता है बेसिक यूनिट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंड जो सेल बना होता है बोन से, मसल से, स्किन से और ब्लड से। और जो सेल है वो लिप्स में, रूट में, स्टेम में और फ्लावर्स में पाया जाता है। और ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रो करता है तो सेल भी रिप्रोड्यूस करता है। सेल क्या है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। एंड फंक्शंस ऑफ सेल जो होता है न्यूट्रिएंट्स होता है टू एनर्जी। एंड प्रत्येक सेल के पास क्या अपना एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है कि यूकैरियोट्स जो होते हैं डिवाइड करते हैं अपने न्यूक्लियस से और अदर ऑर्गेनेली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया से। और प्रिपरेशन किया जाता है सेल डिवीजन के लिए तो माइटोसिस और मियोसिस। और न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड करता है और जनरल जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट्स करता है या डुप्लीकेट्स करता है। प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन में प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और उनके पास एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। एंड प्रोकैरियोट्स जो होता है सिंपली डिवाइड करता है अपने सेल के द्वारा और ये डिफिजन के द्वारा पॉसिबल है इससे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है वो स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर में। स्पिंडल फाइबर क्या होता है कि एक नेटवर्क ऑफ फिलामेंट होता है जो कि एक्सटेंड करता है अंदर की ओर और पोल डिवाइडिंग सेल के पोल से फॉर्म करता है कि स्पिंडल से फिगर। सेंट्रोमियर जो होता है मोस्ट कंडेंस्ड होता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन में होता है क्रोमोसोम के, जो कि स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होता है मियोसिस के दौरान। एंड क्रोमैटिन जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होता है जो कि प्राइमरीली हिस्टोन होता है। और सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो स्टैंड करता है रेडियली विथ बेसिक डाई एंड कंडेंसेस करता है, फॉर्म करता है क्रोमोसोम्स को ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एंड क्रोमैटिड में क्या होता है आइदर ऑफ टू डॉटर स्ट्रैंड्स होता है, रेप्लिकेटेड होता है क्रोमोसोम्स को और वो ज्वाइंट करता है बाय ए सिंगल सेंट्रोमियर एंड सेपरेट करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वो बिकम बन जाता है इंडिविजुअल क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है, जीन कैरिंग बॉडी जो होता है न्यूक्लियस में एक सेल होता है। एंड क्रोमोसोम क्या होता है कि कंपोज होता है प्राइमरीली डीएनए एंड प्रोटीन से और वो विजिबल होता है ओनली अंडर मैग्निफिकेशन एंड ड्यूरिंग सर्टेन स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं प्रत्येक सोमैटिक सेल का और 23 होता है इन ईच सेक्स सेल। एंड डिफिनेशन में इक्वाटोरियल प्लेन होता है जो कि प्लेन जो कि कंटेन करता है सारे सेंट्रोमियर का और स्पिंडल अटैचमेंट्स का ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। एंड काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं स्पेशलाइज रीजन में सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो सेल साइकिल होता है G1 होता है, उसके बाद डीएनए सिंथेसिस होता है इस फेज में। एंड क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है G2 फेज में सेल होता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की तरह। एंड जो उस क्रोमोसोम होता है उसका सेपरेशन होता है माइटोसिस होता है और एम फेज में जाता है। उसके बाद सेल डिवीजन होता है, उसके बाद सेल विथ क्रोमोसोम्स होता है इन द न्यूक्लियस में G1 फेज में सेल साइकिल कंप्लीट होता है। सेल साइकिल क्या ठीक है ऐसा इवेंट होता है जो कि मेक करता है न्यू सेल्स को सेल डिवीजन के द्वारा। तो 6 प्रोसेसेस और वो इंटरफेज होता है माइटोसिस प्रोफेज होता है मियोसिस माइटोसिस मेटाफेज होता है माइटोसिस एनाफेज होता है माइटोसिस टीलोफेज होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। एंड जो इंटरफेज होता है ड्यूरिंग इंटरफेज जो सेल होता है रेप्लिकेट्स करता है इट्स न्यूक्लियर डीएनए में इंश्योरिंग करता है दैट व्हेन डज इट डिवाइड एट द एंड ऑफ माइटोटिक फेज होता है। ईच ऑफ द न्यूली क्रिएटेड डॉटर सेल्स होता है विल कंटेन अ फुल सेट ऑफ जीन कंटेन करता है। इंटरफेज में क्या होता है ड्यूरिंग इंटरफेज सेल रेप्लिकेट्स करता है अपने न्यूक्लियर डीएनए से एंड इंश्योरिंग दैट व्हेन डज इट डिवाइड एट द एंड ऑफ माइटोसिस माइटोटिक फेज होता है। ईच ऑफ द न्यूली क्रिएटेड डॉटर सेल्स होता है विल कंटेन अ फुल सेट ऑफ जीन। एंड माइटोसिस में क्या होता है कि एक मैकेनिज्म है जो क्या अलाउ करता है न्यूक्लियाई ऑफ सेल को स्प्लिट करने में प्रोवाइड करता है प्रत्येक डॉटर सेल से विद अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेलुलर डिवीजन। एंड दिस कपल्ड विद साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म occurs होता है इन ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स में टू परमिट ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड प्रोफेज होता है मेटाफेज होता है एनाफेज होता है एंड टीलोफेज होता है। एंड इंटरफेज में क्या होता है कि सेंट्रियोल्स होता है 2 पेयर्स में पाया जाता है क्रोमैटिन पाया जाता है न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियर एनवेलप होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इंटरफेज का होता है। एंड प्रोफेज में ड्यूरिंग दिस
फर्स्ट माइटोटिक स्टेज के दौरान जो न्यूक्लियोलस होता है फेड्स करता है और क्रोमैटिन रेप्लिकेटेड होता है। डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन्स में कंडेंसेस होता है इनटू क्रोमोसोम्स में। प्रत्येक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो होता है कंप्राइजेज करता है 2 क्रोमैटिड्स बोथ विद सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। प्रोफेज में होता है प्रोफेज में पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, एस्टर होता है, सेंट्रोमियर होता है। क्रोमोसोम कंसिस्ट होता है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो टॉपिक समझ में नहीं आए उसे कमेंट करें, मैं आंसर दूंगी।